कहाँ जा रहा है इसके बारे में आपको मैं सुबह बताता हूँ। वेल अभी मैं हूँ फ्लिक्स बस में, जो कि यूरोप में मेजर एरियाज़ कवर करती है, और मैं आपको सुबह डिटेल में बताऊँगा इसके बारे में, एंड मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, एंड rest all the details. So hi all, welcome back to my channel, and if you're watching me for the first time, my name is Karthikeya and I make videos about everything. आज की व्लॉग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको लेके आया हूँ द सिटी ऑफ लव, द सिटी ऑफ लाइट, पेरिस। मैं आया हूँ जर्मनी से पेरिस, जो कि ओवरनाइट जर्नी है 7 आवर्स थ्रू बस, एंड इसका टिकट मुझे पड़ा था फॉर अ राउंड ट्रिप अराउंड 6,000 रुपीज़। सो मैं निकला था रात को 1 बजे और यहाँ पे पहुँच गया था अप्रॉक्सीमेटली 7-7:30 तक। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स एक्सप्लोर द सिटी। सो द फर्स्ट प्लेस वेयर वी आर गोइंग इज़ नॉटर डेम्स कैथीड्रल, एंड ये यहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर्स है फ्रॉम द बस स्टेशन, एंड लेट्स सी इफ यू गेट सम ट्रांसपोर्ट टू दैट प्लेस। अगर आप पेरिस आए हैं और आपको करनी है बजट ट्रैवलिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेट्रो ले सकते हैं, आप ट्राम्स ले सकते हैं, आप बसेस ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप पूरी सिटी घूम सकते हैं ईजिली, एंड आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे। सो हमारी पहली डेस्टिनेशन है नॉटर डेम कैथीड्रल, विच वॉज बिल्ट इन 13th सेंचुरी। व्हाट इज स्पेशल देयर, वो मैं आपको वहाँ चल के बताता हूँ। इन द मीनवाइल आप ये व्यू देखो। यहाँ ना सुबह के टाइम आपको बहुत लोग जॉग करते हुए मिलेंगे, बिकॉज यहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत ही सही है। वैसे फ़िलहाल नॉटर डेम जाने के लिए मैं तो मेट्रो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सिटी बहुत ही सुंदर है, तो मैंने सोचा पैदल चल के चेकआउट भी करते रहते हैं ना। बस स्टॉप से निकल के कुछ दूर चल के हम पहुंच गए नॉटर डेम, और एक कैसा दिखता है आप खुद ही देख लो।
आज बंद है, मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें। बट हाँ, डेफिनेटली मैं उसके ना कुछ फैक्ट्स बताता हूँ आपको। सो नॉटर डैम के जस्ट सामने एक कंपास बना हुआ है जिसको कहते हैं पॉइंट ज़ीरो एज वेल। तो यहाँ से सारी कंट्रीज़ और सिटीज़, इनफैक्ट कुछ पॉपुलर लोकेशंस एज वेल, सबकी लोकेशन यहीं से मेजर की जाती है। इसको पॉइंट ज़ीरो कहा जाता है। सो आप जब भी कैलकुलेट करते हैं कि पेरिस आपसे कितना दूर है तो उसकी लोकेशन यहीं से काउंट होती है। वैसे आईफल टावर को कौन नहीं जानता, बट स्टिल दिस मॉन्यूमेंट इज सेड टू बी द मोस्ट विजिटेड बाय टूरिस्ट थ्रू आउट द ईयर इन पेरिस। तो चलिए बैग उठाते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, विच इज़ लॉवरे म्यूजियम। और वो क्या है और उसके कुछ फैक्ट्स आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ लॉवरे म्यूज़ियम, जो कि ठीक मेरे सामने है। और इसके बारे में सबसे ख़ास बात जो है वो है कि इसमें मोनालिसा की पेंटिंग भी है, विच इज़ नोन एज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ ऑल टाइम। आपको पता है जो मोनालिसा पेंटिंग है उसको स्पेशली बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा गया है और उसके डेडिकेटेड 2 बॉडीगार्ड्स भी हैं। कहा जाता है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी 1911 में मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो चोरी हो गई थी, जिसको 2 साल बाद रिटर्न कर दिया गया। हमको फ़ोटो में तो ये पेंटिंग बहुत बड़ी दिखती है, बट इसका एक्चुअल साइज़ जो है वो एक A2 पेपर से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। सो अभी थोड़ा आगे चलते हैं और मैं आपको पास से दिखाता हूँ म्यूज़ियम। जो म्यूज़ियम की लाइन है ना वो थोड़ी लंबी सी है, तो हम तो अंदर नहीं जाने वाले हैं, मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ। अब देख रहे हो लाइन कितनी ज़्यादा लंबी है, एटलीस्ट 2-3 घंटे लग जाएंगे अंदर जाने में। और एज़ हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है तो हमको बाकी जगह भी कवर करनी है, तो वील जस्ट गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन आफ्टर शोइंग यू फ्रॉम आउटसाइड। ये पीछे सारा म्यूज़ियम का ही पार्ट है और ये मेन म्यूज़ियम की एंट्री है। और एक और बात, ये म्यूज़ियम पहले म्यूज़ियम नहीं था, इट वाज अ फोर्ट्रेस अर्लियर विच वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू अ म्यूज़ियम। यहाँ पेरिस में घूमने के लिए ना आपको टुक टुक भी मिल जाएंगे। ये देखिए मेरे पीछे खड़ा है एक, और इस पर नमस्ते भी लिखा है। पहले जितनी काम की बातें थी ना वो सारी मैंने कर ली है। अब आप लोग कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ज़रूर देखिए।
मैंने बिगिनिंग में आपसे एक बस की बात की थी जिससे आप पूरी सिटी घूम सकते हो। वेल वो बस है ये वाली। सो आपको एक टिकट लेना है एंड यू कैन जस्ट हॉप इन और हॉप ऑफ फ्रॉम एनी दिस काइंड ऑफ अ बस थ्रू आउट द डे एंड आप पूरी सिटी इसके थ्रू घूम सकते हो। अभी यहाँ से हम चलेंगे आर्क दे ट्रायम्फ, विच इज़ अगेन अ वेरी फेमस मॉन्यूमेंट हेयर। एंड उसके बाद मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं कुछ खाऊँगा एंड फाइनली वील एंड द डे गोइंग टू द आईफिल टावर।